नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम रस प्रकरण में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, बीएमएस हो, चाहे आयुर्वेद नर्सिंग हो, यदि रस प्रकरण से सिलेबस है तो उसमें धातुओं के बारे में 100% पूछा जाता है। तो हम आज धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर्स में गोल्ड धातु, सिल्वर और कॉपर के बारे में एक एक करके जाना। इस लेक्चर में हम टिन धातु के बारे में जानेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि टिन है, इसको वंग धातु भी बोला जाता है और इसको स्टेनम धातु के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इस लेक्चर में हम इसके पर्याय, टिन की उत्पत्ति, इंट्रोडक्शन, टिन के जो भी खनिज हैं, इनके प्राप्ति के स्थान, शोधन, मारण और भस्म और इनके अनुपान और इनके योग से बनने वाली औषधियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले टिन को संस्कृत में वंगम, हिंदी में रांगा, लैटिन में स्टेनम और इसका जो एसएन के नाम से इसको डिस्प्ले करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 50 है, एटॉमिक मास है ये 118.70। इसको हम वंग, वंगक, रंग, रंगक, त्रप्पु, त्रपुस और शुक्र लोहा के नाम से जानते हैं। दिखने में ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, सिल्वर के जैसा ही होता है लगभग। अभी इसकी उत्पत्ति में बताया है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार इसकी उत्पत्ति इंद्र के शुक्र से बतलाई है। अब हम जानेंगे टिन के परिचय के बारे में। इसको हम हिंदी में रांगा बोलते हैं। तो वंग इज ए वाइट एंड लस्ट्रस्ट एज रजत धातु। तो ये एज ए सिल्वर धातु के हिसाब से इट इज़ ऑब्टेन्ड एज मिनरल एंड कंपाउंड फॉर्म, इट इज़ नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म। तो ये नेचुरल में फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है, ये हमको यौगिक के रूप में ही मिलती है। तो इट इज़ माइल्डर देन यस्ट, जिंक एंड हार्डर देन नाग, लीड। तो ये लीड से ज़्यादा हार्ड होती है और जिंक से माइल्ड होती है। यह शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि, ग्रह के अनुसार यह शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि एंड शुक्रवर्धक होने के कारण इसे शुक्र लोहा भी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। अब हम जानेंगे वंग के खनिज। तो वंग का जो खनिज है इसको बोलते हैं SnO2 यानी टिनस्टोन और कैसिट्राइट। तो ये इसके खनिज है। वंग प्राप्ति का स्थान वंग बर्मा, दक्षिणी अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, साइबेरिया आदि देशों में पाया जाता है तथा भारत के झारखंड, हजारीबाग, सिंह भूमि, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं बम्बई में भी टिन मिलता है। संभवतः है बर्मा से वंग देश बांग्लादेश के रास्ते से भारत में आने के कारण इसका नाम वंग पड़ा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम वंग इसलिए पड़ा कि ये बर्मा से बांग्लादेश के रास्ते से भारत में आने के कारण इसका नाम वंग पड़ा। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टिन यानी वंग के भेद। तो इसमें जो खुरक वंग है इसको अन्य धातु मिश्रण रहित, श्वेत वर्ण, मृदु, स्निग्ध और वजन में भारी एवं पिघलने पर शब्द रहित होता है। नेक्स्ट है मिश्रक वंग। मिश्रक वंग में भी बताया है कि ये अन्य धातु को मिश्रण करने से कठिन, कृष्ण या श्वेत वर्ण, रुक्ष और कठिनता से पिघलने वाला होता है। तो इसमें इसके दो भेद बताए हैं, खुरक एंड मिश्रक। अब ग्राह्य वंग, ग्रहण करने वाले योग्य टिन। तो खुरक वंग ही गुणों में उत्तम होने से औषध कार्य में ग्रहण करना चाहिए। मिश्रण जो वंग है ये अहितकर होता है
अब हमको इसकी शोधन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अशुद्ध एवं अपक्व भस्म का सेवन करने पे बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो हमें इसको शुद्ध करके ही इसको यूज में लेना चाहिए। इसमें बताया है कि आम जवर को विष तुल्य भी माना गया है, तो इसमें जो फीवर वगैरह हो जाती है तो इसको हमेशा शुद्ध करके ही काम में लेना चाहिए। अब हम जानेंगे वंग का सामान्य शोधन। तो वंग को पिघलाकर हरिद्रा चूर्ण मिश्रित निर्गुंडी सवरस में 3 बार भुजाने पर इसका विशेष शोधन हो जाता है। सामान्य शोधन में इसमें दिया है कि वंग को पिघलाकर तिल के तेल, तक्कर, गोमूत्र, कांजी एवं कुलत कवाथ में क्रमशः 7-7 बार भुजाने पर सामान्य शोधन होता है। विशेष शोधन में हरिद्रा चूर्ण मिश्रित निर्गुंडी सवरस में 3 बार भुजाने पे और वंग को लोहा दरवी में पिघलाकर अरक दूध में 7 बार भुजाने पर वंग उत्तम से शुद्ध हो जाता है। तो ये इसकी शोधन की विधि है। अब वंग शोधन में भी हमको सावधानी रखनी चाहिए। ये दिया है कि पिघले हुए वंग को दरवे में डालने पर बड़ी तेज़ी से बाहर की ओर शब्द सहित विस्फोट निकलता है, तो ये उफड़ने या आवाज़ आती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अतः शोधन करते समय शुद्ध करने की समुचित व्यवस्था करके समय की सुरक्षा करनी चाहिए, जलने से बचाना चाहिए अपने आप को। अब है वंग का जारण। शुद्ध खुरक वंग को लोहे की छोटी कढ़ाई में पिघलाकर वंग से चतुर्थांश अपामार्ग पंचांग चूर्ण लेकर पिघले हुए वंग में थोड़ा थोड़ा प्रक्षेप डालकर लोहा दरवी के पृष्ठ भाग से दृढ़ मर्दन करते रहना चाहिए। इस प्रकार 2-3 घंटे मर्दन करने पे वंग का चूर्ण हो जाता है। चूर्ण होने के बाद में इसमें महीन चलनी से छानते रहे और अवशिष्ट जो मोटे टीन के टुकड़े हैं उनको प्रक्षेप में डालकर कढ़ाई में घिसते रहे। जब सब संपूर्ण टीन है जो महीन चलनी से छन जाए तो उसे कढ़ाई में रखकर मिट्टी के सराव से तीव्र अग्नि में ढक दें। जब वंग चूर्ण अंगार वर्ण का लाल हो जाए तो स्वांग शीत करें और इस प्रकार वंग का जारण होता है। तो हमने परिभाषा प्रकरण में जाना था कि जारण क्या होता है, शोधन क्या होता है, मारण क्या होता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अभी हम जानेंगे वंग की मारण की विधि, यानी भस्म बनाने की विधि। तो भस्म बनाने के लिए वंग में जो पलाश मूल तवक है, इस कवात से हड़ताल का मर्दन करके वर्ग पत्र पर लेप कर सराव संपुट में रखकर 3-4 दिन लघु पुट देने पे क्या होती है, वंग की भस्म बन जाती है। इसमें लघु पुट मतलब बहुत ही लाइट पुट दिया जाता है। अभी वंग भस्म में शीत एवं उष्णताजनक गुण। तो हड़ताल, गंधक आदि उष्ण द्रव्यों से मारित वंग भस्म उष्ण प्रकृति का होता है, जबकि यवक्षार, चिंचाछार आदि से मारुति वंग भस्म शीत गुण युक्त होती है। अभी जो भस्म बनती है इसका वर्ण रहता है, यह चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण की होती है। वंग भस्म के गुण, इसका रस तिक्त, वीर्य शीत, गुण लघु, तीक्ष्ण एवं रुक्ष। यह है वात प्रकोपक, मेदोरोग, कफज रोग नाशक, कर्मीहर, परमेहर, बल्ले, दीपक, पाचक, रुचिकर, बुद्धिवर्धक, सौंदर्यवर्धक, आरोग्यदायक और धातुवर्धिकर होती है। अब इसकी मात्रा अनुपान में 1 से 2 रत्ती ले सकते हैं हम, 250 mg तक। इसको घी, मधु, दूध, मक्खन आदि के साथ यूज में लेना चाहिए। जो वंग भस्म है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट या विकार होने पे हम जो मेष सरंगी के चूर्ण में मिश्री मिलाकर 3 दिन तक सेवन करने पे जो विकार है उनका शमन हो जाता है। अब हम जानेंगे इसके प्रमुख औषधियाँ। तो टिन से बनने वाली प्रमुख औषधियाँ जो बहुत ही आयुर्वेद में महत्वपूर्ण हैं और यूजफुल हैं। तो सबसे फर्स्ट है त्रिवंग विषम, सवर्णवंग, इंदुवटी, पुष्प धनवा एंड नित्यानंद रस। तो इस लेक्चर में हमने टिन वंग धातु के बारे में जाना, आयुर्वेद में इसका यूज जाना, इसके शोधन मारण की विधि के बारे में जाना। धन्यवाद।